साहो और आदिपुरुष देखने के बाद भी प्रभास के नाम पे हम बाहुबली का एक्सपेक्टेशन लेके गए थे, और सिनेमा हॉल में हमें क्या मिलता है? Close your eyes. अरे प्रभास में ऐसा मूवी काहे को बनाते जिसको देख के आंखें बंद करना पड़े? तो रिसेंटली मैं और मेरे दोस्त गए थे राजा साहब देखने। मार डाला रे पांडु। तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन होगा, क्या मूवी अच्छी थी? देखो, अगर तुम मेरे दोस्त की तरह सिर्फ मालविका को देखने गए थे तो हाँ भाई, मूवी बहुत अच्छी थी। पर अगर तुम अच्छा स्क्रीन प्ले और हॉरर देखने गए थे तो दूर दूर तक राजा साहब में उसकी एक बूंद भी नहीं है। अब देखो, मेरे हिसाब से मूवी एंटरटेनिंग तो थी, जहाँ तुम्हारे लिए हाथी है, तू या मैं का मगरमच्छ है, ओ साला तुम बात का हस्तर भी है, और ओवर द टॉप बकचोदी करने के लिए प्रभास तो है ही। देखो, आई डोंट हेट प्रभास, पर आजकल जब उनका मूवी देखता हूँ दिमाग तो कह देता है भाई और कितनी बार देखूं, पर ये पागल दिल कहता है बस एक और बार। देखो, मुझे लगता था बस एक सलमान खान ही है जो बकचोदी बड़ी मूवी करने में कंसिस्टेंसी मेंटेन रख सकता है, पर नहीं, सलमान खान को कम्पीट करने के लिए प्रभास भाई आ चुके हैं। अब देखो, प्रभास की एक्टिंग में एक चार्म हुआ करता था भाई, मतलब पर्सनालिटी में एक अलग पावर था, पर लगता है ये बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रभास को हैंडल ही नहीं कर पा रहे। तुम्हें लिटरली लगेगा प्रभास ने हर एक सीन में गांजा मार रखा है, और उससे ज्यादा चुतियापा तो मूवी के डायरेक्शन में है। लिटरली कहीं भी कुछ भी हो रहा है। पहले तो मूवी के डायरेक्टर मारुति देसरी की ये स्टेटमेंट तो सुनो। సినిమాలో మిమ్మల్ని ఎక్కడన్నా 1% డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ చేసినా నా ఇంటి అడ్రస్ పెడతా రండి. ना ना, कंफ्यूज ना हो, ये खुद को गाली नहीं दे रहे, ये तो ऑडियंस को ये बता रहे हैं अगर किसी एक को भी मूवी पसंद नहीं आई तो कोई भी मारुति सर के घर पे जाके उन्हें कूट सकता है। ये ऐसा क्यों चल रहा है कि प्रभास का हर डायरेक्टर ऑडियंस में कुछ फुद्दू सा स्टेटमेंट दे रहा है और मूवी में भी बकचोदी भर रखता है? मैं तो बोलता हूँ भाई लोग, यही क्लीन चिट है, घुस जाओ घर पे और निकाल दो सारे भड़ास। अरे कितना बकेगा रे, फिल्म के बारे में बोल रहे बाप। सो एज वी नो, बाहुबली में प्रभास का राज्याभिषेक हो चुका है। सो इस मूवी में ऑफिशियली प्रभास का नाम राजा साहब है, जो एक रोमांटिक रेबल पर्सनालिटी का बंदा है जो अपने गांव में ढिंडोरा पीट के गाना गाता रहता है कि तुम सारे फुद्दू लोग साइड हो जाओ क्योंकि मैं आ गया हूँ और मुझे चाहिए एक लौंडिया। लिटरली भाई, मन से नहीं बोल रहा हूँ, गाने के लिरिक्स हैं ये। रेबल साहब, रोमांटिक रेबल साहब, सारे हो जाओ साइड क्योंकि ही वांट ए ब्राइड। बस इस गाने में ही नहीं, थ्रू आउट द फिल्म प्रभास का कैरेक्टर बस एक लौंडिया पास होता है। भाई, इस मूवी में प्रभास के पास तीन गर्लफ्रेंड्स होती हैं, जिसमें से पहली होती है निधि कुमार, जो मूवी में एक सिंपल स्वीट प्यारी सी गर्लफ्रेंड मटेरियल लड़की की रोल प्ले करते हैं, जिसका नाम होता है अनीता। वेट, ये तो वही लड़की है जिसका राधे श्याम मूवी में ट्रेन एक्सीडेंट में हाथ पैर कट गए थे। अच्छा है, वैसे इसको तो हमारे राजा साहब मूवी के स्टार्टिंग में ही अपने भुलक्कड़ दादी को दिखाकर सिंपति लेके पटा लेते हैं, और हमारे रोमांटिक राजा साहब के भुलक्कड़ दादी वो भी कुछ कम नहीं है, बुढ़िया सब कुछ भूल जाती है सिवाय अपने पति को छोड़ के। लॉयल्टी एक्सिस्ट ड्यूरिंग ऑल टाइम। वैसे हमारे भुलक्कड़ बुढ़िया के पति देव होते हैं धुरंधर मूवी के चौधरी असलम, जो अचानक से इसे एक दिन एक न्यूज़पेपर के कटआउट में दिख जाता है, जिसे ढूंढने हमारे राजा साहब निकल पड़ते हैं शहर की ओर। और क्योंकि हमारे अनएम्प्लॉयड राजा साहब लौंडियाबाजी करके दिन काटते हैं तो इनके पास तो पैसे रहेंगे नहीं, तो राजा साहब अपने दादाजी के सर्च मिशन के लिए पैसे मांग लेते हैं 5 लाख अनीता से, और ये दिमाग के पैदल लड़की दे भी देती है क्योंकि सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। Of course. और फिर हमारे राजा साहब आ जाते हैं शहर, और शहर आए एक हफ्ता भी नहीं हुआ होता, राजा साहब का दिल आ जाता है एक नन पे, और ये लौंडियाबाज उस नन को पटाने के लिए अपने सारे पैसे दे देता है चैरिटी पे। एंड गेस व्हाट, हमारे नन तो निकली गोल्ड डिगर। सीरियसली, वो खुद बोलती है, यार मैं तो अनाथ थी इसलिए नन बन गई, इसके केटीएम के पीछे बैठने के लिए तो मैं कब से तैयार थी। भाई टैलेंट हो तो ऐसा। पिक्चर आधी भी खत्म नहीं हुई और दो गर्लफ्रेंड बना ली। हमारे राजा साहब की किस्मत तो देखो, तीसरी वाली तो खुद आ गई 1 करोड़ पैसे लेके कि राजा साहब मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ ना। और हमारे राजा साहब दो होने के बाद भी इसको लव बाइट देने में थोड़ा भी हेजिटेट नहीं करते। फिल्म में आगे हमें एक राजमहल दिखाया जाता है, जिसकी महारानी और कोई नहीं, हमारे ये भुलक्कड़ दादी है, जिसे हमारे चौधरी असलम ने ब्लैक मैजिक से अपने काबू में कर लिया। और इतना ही नहीं, बेचारी को बाहर भी भगा दिया। और इतना ही नहीं, पूरी जिंदगी ऐश करने के बाद जब बुढ़ाऊ मरा, उसने अपने आत्मा को उस हवेली में कैद करवा दिया। Concentrate. बोला था तुझे, अच्छी तरह सोच ले उसके बारे में। यार
यार ये बूढ़ा तो बहुत लालची है। और फिर हमारे राजा साहब आते हैं, अपने दादा के आत्मा को कैद से बाहर निकालते हैं, जो बाहर निकलते ही खुद ही राजा साहब के अंदर घुस जाता है। और फिर होता है ये भांग वसूड़ा का फाइट सीन, जिसमें प्रभास उल्टा होके छत पे जाके बैठ जाता है। और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है, एक सस्पेंस के साथ और पार्ट 2 का हिंट देते हुए। कमेंट कीजिए अगर आप राजा साहब देख चुके हो, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा राजा साहब का मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। संपत्ति नष्ट हो रही है, मेरी आत्मा कमजोर हो रही है, मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ। ये सब कैसे कर पा रहा है बैरागी? भावोद्वेग, इमोशंस, प्यार, गुस्सा, दुख, खुशी। उसके शरीर का कण कण भावोद्वेग में विलीन हो गया है। अगर वो इस एकाग्रता से इतनी गहराई तक सोच सकता है तो वो सहस्त्र चक्र छू लेगा। अगर ये सहस्त्र चक्र की अंतिम अवस्था तक पहुंच गया तो तुम्हारे विनाश में ब्रह्मांड भी साथ देगा। अपनी आत्मा को मुझ में मिला दो और उसे खत्म कर दो।